एक बार फिर से अक्षरा सिंह और पवन सिंह आमने सामने हैं। एक बार फिर से पवन सिंह ने कुछ टारगेट करके अक्षरा सिंह को ऐसा कह दिया है जिसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होना तय है। दरअसल आपको अक्षरा सिंह और पवन सिंह का विवाद पता है कि किस तरीके से होता है। और अक्षरा सिंह को जब भी कभी मीडिया को फेस करना होता है तो साफ तौर पे एकदम से पवन सिंह को आके लगती है सुनाने। और जब पवन सिंह ने अब टारगेट करके अक्षरा सिंह को कुछ ऐसा कह दिया है तो उसके बाद से जब अक्षरा सिंह मीडिया के सामने आएंगी तो लोगों ने अभी से ही कयास लगाना शुरू कर दिया है कि कुछ बुरा और कुछ अलग ही होने वाला है। दरअसल आपको बता दूं कि अक्षरा सिंह जो है वो पुष्पा 2 के इवेंट में गांधी मैदान में गई थी, एकदम से झाम फाड़ परफॉर्मेंस किया था। और इसी को लेके पवन सिंह का बयान आया है। क्या कुछ कहते हैं पवन सिंह आपको सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो पहली बात यह है कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह का विवाद किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा था कि दोनों के इंटरव्यू के बाद किस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल काटा गया था और अभी ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शांत है। लेकिन अब एक बार फिर से पवन सिंह ने कुछ टारगेट करके अक्षरा सिंह को ऐसा कह दिया है जिसके बाद विवाद होना जो है एकदम से तय प्रतीत होता है। दरअसल आपने देखा था कि पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्चिंग जो है वो पटना के गांधी मैदान में हुआ था। लाखों की संख्या की भीड़ थी और वहां पे अक्षरा सिंह ने अपना एक शानदार और स्टेज फाड़ परफॉर्मेंस दिया था। उस परफॉर्मेंस की चर्चा खूब हो रही थी इन दिनों और बताया जा रहा था कि अक्षरा सिंह ने माहौल जीत लिया। जहां पवन और खेसारी नहीं पहुंचे वहां अक्षरा सिंह पहुंच गई और शायद यही बात पवन सिंह के दिल में कहीं ना कहीं चुभ गई। और पवन सिंह एक जगह पे स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे थे और वहीं पे गाना गाते गाते बीच में रुक जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब अभी पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, लेकिन कोई भी आएगा तो इस भाई के बाद ही आएगा। मतलब मुझे वहां पे बुलाया तो गया था लेकिन मैं वहां पे पहुंचा नहीं था। मैंने सोचा कि ना उसमें मेरा गाना है, ना उसमें मेरा कोई सीन है, ना रोल है, ना वो मेरी फिल्म है, तो आखिरकार मैं वहां पे क्यों जाऊं। और इसी वजह से मैं वहां पे गया नहीं था, वरना बुलाया तो सबसे पहले तुम्हारे भाई को ही गया था और मैं ही वहां पे जाने वाला था। और इसी बात को लेके लोग कह रहे हैं कि सीधे तौर पे जो है पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को टारगेट किया, क्योंकि अक्षरा सिंह गई थी और वैसे भी अक्षरा सिंह वहां पे गई थी तो उनका मूवी में भी कोई रोल नहीं था, कोई भूमिका नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने एक शानदार सा स्टेज परफॉर्मेंस दिया था और इसी को लेके शायद पवन सिंह उनको ट्रोल कर रहे हैं या फिर उनको टारगेट कर रहे हैं। अब सबको पता है कि अगर अक्षरा सिंह को टारगेट किया जाएगा तो इसका अंजाम क्या होगा, चाहे वो पवन सिंह ही क्यों ना हो। अगर मीडिया के सामने अक्षरा सिंह आएंगी तो वो चुप नहीं रहेंगी, बिल्कुल इसके बारे में वो दिल खोल के बात करेंगी। लेकिन अगर वहीं पवन सिंह की बात की जाए तो पवन सिंह ने कह दिया कि भाई साहब सबसे पहले बुलावा केहू का आया था तो हम ही हैं, हम ही को सबसे पहले जो है वो बुलाया गया था कि आइए और पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्चिंग में थोड़ा सा माहौल बना दीजिए। देखिए पवन सिंह का जो अभी कद है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तमाम बॉलीवुड स्टार को भी पवन सिंह की मदद की जरूरत पड़ रही है। वो लोग भी चाहते हैं कि पवन सिंह आके उनके साथ एक गाना कर दे ताकि उनकी मूवी हिट हो जाए। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्चिंग में उनको बुलाया गया होगा। लेकिन मामला अब बॉलीवुड का नहीं है, मामला पुष्पा 2 का भी नहीं है, मामला अक्षरा सिंह का है। और अगर अक्षरा सिंह को ट्रोल किया है पवन सिंह ने या फिर टारगेट किया है जैसा कि लोग बता रहे हैं और जैसा अभी चर्चा में चल रहा है, तो अगर ऐसा हुआ है तो समझ जाइए आपकी विवाद होना तय है। क्योंकि अक्षरा सिंह कितनी बड़बोली है और किस तरीके से आके मीडिया में वो सबका धागा खोलती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकी क्या होगा आगे, ये तो आगे ही पता चलेगा जब अक्षरा सिंह इसके ऊपर कुछ बोलेंगी या मुंह खोलेंगी। लेकिन अभी तो फिलहाल अक्षरा सिंह की तरफ से कोई बयान इसके ऊपर नहीं आया है। और रही बात पवन सिंह की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और वो उस कद तक पहुंच गए हैं जहां पे अभी भोजपुरी का कोई दूसरा कलाकार दिखाई नहीं देता है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।